मेरे प्यारे अजीजों और मेरे फौजी साथियों, सबसे पहले मैं एक अजीम शायर, जहानी शायर इंदौरी राहत इंदौरी साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके करीबी लोगों को इस का सहने का कुव्वत अता फरमाए। इसके बाद मैं इससे पहले कि अपनी गज़ल पेश करूं, एक कथा आपकी नज़र कर रहा हूं। अर्ज किया है, वो शरीयत के अमल में इस कदर मशगूल है, वो शरीयत के अमल में इस कदर मशगूल है, गैर कानूनी रवैये से भी घबराते नहीं। गैर कानूनी रवैये से भी घबराते नहीं। और सामने जब लाल रख देते हैं उनके आईना, सामने जब लाल रख देते हैं उनके आईना, अपनी सूरत देखकर नजरें मिला पाते नहीं। मैं रिपीट कर दोबारा पढ़ता हूँ, वो शरीयत के अमल में इस कदर मशगूल है, मशगूल कहते हैं वो इस कदर उसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं। वो शरीयत के अमल में, शरीयत के कामों में इतने फंसे हुए हैं, वो शरीयत के अमल में इस कदर मशगूल हैं, गैर कानूनी रवैये पर भी घबराते नहीं। गैर कानूनी काम भी कर लेते हैं, डरते नहीं हैं। और सामने जब लाल रख देते हैं उनके आईना, अपनी सूरत देखकर नजरें मिला पाते नहीं। तो मेरी तो शायरी का ही मद्दुआ है। झूठ को आईने से करूं रूबरू, झूठ को आईने से करूं रूबरू, और लाल की शायरी का है ये मुद्दा। मेरी तो शायरी यही है कि झूठ को उजागर करूं। इश्क मुश्क ये तो मेरे मुंह से निकल भी नहीं सकता कि मेरी महबूबा बाग से गुजर रही थी तो उनके होठों को तितलियों ने गुलाब की पंखड़ी समझ के उनके होठों पे चिपक गई। अब बताइए, 88 साल का आदमी, ये तसव्वुर करूं कि मेरे महबूबा के होठों पे तितलियां चिपक गई। अच्छा, चिपक भी गई तो कौन सी आफत हो गई, लेकिन ये मेरी शायरी में नहीं होगा। वही होगा जो हो रहा है, वही आईना दिखाएगा। अब
मैं अपनी गज़ल पेश करता हूँ। मतला अर्ज है, लेकिन मतले में ही तखल्लुस आ गया है। सच कहूँ लाल, ये उन्वान बुरा लगता है। सच कहूँ लाल, ये उन्वान बुरा लगता है, और जुल्म करता हुआ इंसान बुरा लगता है। ये जुल्म के बारे में ये बात करना ही बुरा लगता है, लेकिन करनी तो पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जुल्म हुआ, हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, तो बात तो करनी ही पड़ेगी। खैर, दूसरी शेर अर्ज है। 600 वर्षों से 600 वर्षों से करी हम पे हुकूमत जिसने, 600 वर्षों से करी हम पे हुकूमत जिसने, हाथ फैलाता मुसलमान बुरा लगता है। 600 वर्षों से उन्होंने हम पे हुकूमत की, और अब कहते हैं कि हमारी हालत बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में ही नहीं, बर्रे सगीर में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें SC ST के भी नीचे है। तो ये हालत हो गई है उन लोगों की जिन्होंने हम पे 600 वर्षों से हुकूमत की थी। हम पे जजिया लगा हुआ था, और जजिया बहुत ही एक ऐसा दीनी एक्ट था कि उसमें काफिरों को इतनी अजियत दी जाती थी, इतनी तकलीफ दी जाती थी, जिस्मानी और ज़हनी, के रहना मुश्किल हो जाए। मैंने जादू राय सरकार की हिस्ट्री की किताब पढ़ी, उसमें एक चैप्टर जजिए का है, और उसमें लिखा हुआ है अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, अगर सड़क पे चल रहे हैं और कोई मुसलमान दूसरी तरफ से आ रहा है तो एक तरफ खड़ा हो जाना चाहिए। कोई मुसलमान अगर किसी गांव से जा रहा है और उसको रात हो जाती है तो वहाँ के हिंदू मुखिया का फर्ज है कि उसके रहने खाने पीने का इंतज़ाम करे, और जजिया टैक्स देने हर काफिर को अपने आप जाना है, किसी के हाथ नहीं भिजवा सकते, लाइन में लगना है और वो टैक्स देना है। और आखिर में लिखा है कि अगर वो मुसलमान जो टैक्स ले रहा है वो काफिर से कहे कि अपना मुंह खोलो, तो आप काफिर को मुंह खोलना है, और वो मुसलमान उसमें थूक सकता है। इतनी जलालत जजिया एक्ट में। खैर, गुजर गए। हाँ, एक बात बताएं कि कोई त्योहार बाहर नहीं बना सकते थे। अगर
गंगा जी में नहाने की भी मनाही थी, और अगर नहाए तो नहाने के एवज में 4 आने दिए जाते थे। खैर, हम इससे गुजर गए हैं। तो ये 600 वर्षों से करी हम पे हुकूमत, जिसने हाथ फैला था, मुसलमान बुरा लगता है। अब शेर अर्ज है, मैं भी कायल, हम भी कायल हैं शरीयत के, तभी हम भी कायल हैं शरीयत के, तभी पक्की कब्रों का कब्रिस्तान बुरा लगता है। हम भी कायल हैं शरीयत के, तभी पक्की कब्रों का कब्रिस्तान बुरा लगता है। अब क्योंकि मैंने कुरान शरीफ 10 बार पढ़ी है, हदीस कम से कम 10,000 पढ़ी है। एक बहुत मानी हुई हदीस है कि वसाल से कुछ पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को ये 3 हुक्म दिए थे। पहला हुक्म था कि उनकी उम्मत यानी मुसलमान बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे। ये क्रिश्चियनों का तरीका है। दूसरा हुक्म दिया था प्यारे हजूर ने कि कोई भी पक्की कब्र नहीं बनेगी उम्मत में, क्योंकि ये भी क्रिश्चियनों का तरीका है। इस्लाम में मैयत को दफनाने के बाद तीसरे दिन वहाँ अगर आए तो ये पता भी नहीं होना चाहिए कि उम्मत को किस जगह दफनाया है। बिल्कुल ज़मीन की लेवल में कच्ची कब्र होगी। हजूर की भी पक्की कब्र नहीं है। सऊदी अरेबिया में किसी की भी पक्की कब्र नहीं है। ये तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही पक्की कब्रें हैं, मकबरे हैं, उनके चारों तरफ 4 दीवारी है, और फिर बड़े उससे कहते हैं कि ये हमारी मिल्कियत है। वाकई मिल्कियत है। हिंदुस्तान में तो उनकी मिल्कियत ही है। अल्लाह ने मुसलमानों को जिम्मेदार कर दिया, लेकिन ये शरीयत के खिलाफ है। और तीसरा था कि मक्के में किसी गैर मुस्लिम को दाखिल ना किया जाए, अंदर आने ना दिया जाए। और देखिए ये वो फॉलो कर रहे हैं। मक्का में हमारे एक जमहूरी हिंदुस्तान का एम्बेसडर भी हिंदू नहीं भेज सकते वहाँ हमारा हिंदू एम्बेसडर भी कबूल नहीं है। सऊदी अरेबिया में हमको अपना एम्बेसडर भी मुसलमान भेजना है। अमेरिका तो अपनी फौज लेके आ गए, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरेबिया पे मिसाइल दाग दिए थे, तो उनको रोकने के लिए अमेरिकी फौज को दावत दी गई थी आने के लिए। लेकिन हमारा हिंदू एम्बेसडर
सऊदी अरेबिया में कबूल नहीं है। तो पक्की कब्रों का कब्रिस्तान बुरा लगता है। और शेर अर्ज है कि महाजिर की दीनी हैसियत शोरा नहीं समझे। महाजिर की दीनी हैसियत शोरा नहीं समझे, बना रहना यूं नादान बुरा लगता है। शोरा जो है, मैंने बहुत सुना, महाजिरनामा सुना, बातें सुनी, उससे जाहिर होता है कि वो मुहाजिर की जो दीनी हैसियत है अल्लाह की नज़रों में उसको नहीं समझे, क्योंकि उन्होंने ये कुरान मजीद और हदीस ठीक तरह पढ़ी नहीं है। मुहाजिर का रुतबा अल्लाह की नज़रों में बहुत आला है। वो अंसार से बहुत ऊपर है। उनको गम नहीं है कि हम पेड़ छोड़ आए, हम दरिया छोड़ आए, हम काजल छोड़ आए, हम छोड़ आए, हम दारुल हरम छोड़ आए, हम कुफ्र काफिरों के साथ रहना छोड़ आए, इसलिए हमने हिजरत की। और मैं एक बात बताता चलूं कि अल्लाह ताला ने सूरा नंबर 8 और आयत 65 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर 10 मुसलमान हैं तो वो 100 काफिरों पे फतेह पा लेंगे, और अगर 100 मुसलमान हैं तो वो 1000 काफिरों पे फतेह पा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरिश्ते भेजेगा मदद के लिए जो दिखाई नहीं देंगे। अब पाकिस्तान लेने के बाद ये गज़वे हिंद एक महासा गज़वे हिंद को फतेह करना, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है। हालांकि पाकिस्तान में 10% से ज़्यादा मुसलमान हैं, 22 करोड़ हैं, और हिंदुस्तान में भी 14.5% हैं, लेकिन गज़वे हिंद पूरा नहीं हुआ है। खैर, कहाँ से बात शुरू हुई? तो महाजिर की हैसियत का, महाजिर की दीनी हैसियत शोरा नहीं समझे, बना रहना यूं नादान बुरा लगता है। अब शेर अर्ज है, लेके पाकिस्तान हिजरत उन पे लाजिम फर्ज था, लेके पाकिस्तान हिजरत उन पे लाजिम फर्ज था, जानकर बने अनजान बुरा लगता है। तो लेके पाकिस्तान हिजरत उन पे लाजिम फर्ज था, और जानकर बने अनजान बुरा लगता है। ये इसमें मैं वादे कर दूं कि 31 अक्टूबर को
1945 में ऑल इंडिया जमीयत उलमा हिंद ने रेजोल्यूशन पास किया था कि मुसलमान एक अलग कौम है और वो काफिर हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए उनको पाकिस्तान चाहिए। तो पाकिस्तान लेने के बाद यही तय हुआ था कि सारे मुसलमान हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान चले जाएंगे और वहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा के मातहत अपना खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगे, जो दारुल हरम में मुमकिन नहीं है। तो लेके पाकिस्तान हिजरत उन पे लाजिम फर्ज था, जान कर बने अनजान बुरा लगता है। और अब वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे इसका उनको इल्म नहीं है, जबकि उस रेजोल्यूशन में ख़ास तौर से कहा हुआ है कि हम सब वहाँ चले जाएंगे पाकिस्तान। खैर, अगला शेर अर्ज कर रहा हूँ। मुनाफिक हैं ये मौलाना मदूदी का फतवा है। मुनाफिक हैं ये मौलाना मदूदी का फतवा है। जहन्नुम का है इम्कान बुरा लगता है। मौलाना अब्दुल हई मदूदी बहुत ही माने हुए उलेमा हैं, उनके फतवे हैं, शाये किए हुए हैं। हर मुसलमान के घर उनके फतवे मिल जाएंगे। मेरे पास भी हैं, तभी मैं बता रहा हूँ कि उनका फतवा है कि ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं पाकिस्तान लेने के बाद, वो मुनाफिक हैं। मुनाफिक इंग्लिश में कहते हैं मुनाफिक का मतलब ये है, इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्राइट। इधर के भी बनते हैं और उधर के भी हैं। दोगले मुसलमान भी बनते हैं और काफिरों के साथ भी रहते हैं, कुफ्र भी करते हैं, तो वो मुनाफिक हैं। और अल्लाह ताला ने तो मुनाफिक की सज़ा भी तय की हुई है, जो मरने के बाद मिलेगी। इसलिए जहन्नुम का है इम्कान बुरा लगता है। जहन्नुम जा सकते हैं। और अब आखिरी शेर अर्ज है। अतिथि देवो भवो है। अतिथि देवो भवो है ये माना फिर भी, अतिथि देवो भवो है ये माना फिर भी, घर में जम जाए जो मेहमान बुरा लगता है। और हमारे सनातन धर्म में तो जो मेहमान आता है उसको भगवान का स्वरूप समझा जाता है और उसके साथ उसी आदर से बर्ताव किया जाता है। लेकिन ठीक है, हमारा तो सनातन धर्म 5-7 हज़ार साल से चला आ रहा है, लेकिन घर में हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा घर है उसमें कुछ लोग मेहमान की हैसियत से जम जाएं, जिनका घर दूसरी जगह है लेकिन वो हमारे साथ हिंदुस्तान में जम जाएं,
रहते ही रहें, वो बुरा तो लगता ही है, वो बुरा लगता है और लगना भी चाहिए। मैं इसको फिर दोबारा पढ़ता हूँ। अतिथि देवो भव है, ये माना फिर भी घर में जम जाए जो मेहमान, बुरा लगता है। अब ये जो मेरी गज़ल है, इसको समझने के लिए मैं इल्तिजा करूँगा हिंदुओं से कि कुरान मजीद पढ़ें, हदीस पढ़ें और वो समझ पाएंगे। मैं एक बात वादे कर दूं, क्योंकि मैं फौजी रहा, ज़ियाउल हक ने, जनरल ज़ियाउल हक ने कुरान मजीद और हदीस का पढ़ना हर फौजी के लिए पाकिस्तान में लाजमी करार दिया है। हर फौजी को कुरान मजीद और हदीस पढ़ाई जाती है। हमारा लड़ाई उन्हीं से हो जाती थी, इसलिए एप्रिसिएशन जो हमारी आर्मी करती है अपने मुकाबिल के बारे में, तो मेरी इल्तिजा है कि वो भी, हमारे फौजी अफसरान भी कुरान मजीद का और हदीस का अध्ययन करें, उसमें फ़ायदा ही होगा। और ये हमारे हुक्मरान को भी पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, इस गज़ल में मैंने बहुत सी चीज़ें वाज़े कर दी हैं। बहुत सी अफवाहें जो चल रही हैं उनको भी मैंने उजागर किया है। इसमें मैंने कोई अपनी राय नहीं रखी है। जो मौलाना मदूदी ने जो फतवा दिया है उसी का जिक्र किया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे सुना, वक्त दिया। शुक्रिया। जय हिंद।